खिड़की के पीछे कौन? हर रात की तरह वह आज भी अकेला था, लेकिन आज पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे की खिड़की के ठीक पीछे कोई उसकी सांसें गिन रहा हो। पर जब उसने पर्दे हटाए, वहां कोई नहीं था, पर कांच पर ताजी उंगलियों के निशान जरूर थे। राघव 29 साल का एक साधारण सा लड़का था। वह शहर से दूर पहाड़ों में बने एक पुराने, सस्ते लेकिन शांत घर में किराए पर रहता था। उसे यहाँ का सन्नाटा पसंद था। कोई पड़ोसी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस गहरा जंगल और ठंडी हवाएं। पर जिस रात से कहानी शुरू होती है, वह रात उसका अकेलापन हमेशा के लिए बदल देती है। अजीब परछायां। उस रात राघव अपनी मेज पर लैपटॉप के सामने बैठा काम कर रहा था। बाहर घना कोहरा इतना था कि सामने पेड़ तक साफ नहीं दिख रहा था। अचानक खिड़की की तरफ टप 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 की आवाज आई, जैसे कोई उंगलियां चला रहा हो। वह मुस्कुराया। शायद टहनियां होंगी, लेकिन आवाज लगातार हो रही थी, धीमी मगर किसी इंसान जैसी। राघव धीरे से उठा और खिड़की का पर्दा हटाया। वहां कुछ नहीं था, सिवाय कांच पर उंगलियों के 5 ताजे निशानों के। उसका दिल धक से रह गया। ये तो अभी अभी बने हैं। वह पीछे हट गया। कमरे में फिर वही टप टप की आवाज गूंज उठी, लेकिन इस बार खिड़की के बाहर नहीं, खिड़की के अंदर से। अनदेखा मेहमान राघव ने तुरंत सारी खिड़कियां और दरवाजे चेक किए। सब बंद थे। वह जानता था कि घर में सिर्फ वही है, पर फिर आवाज। उसने खुद को बहलाया कि शायद तनाव है, लेकिन कुछ मिनट बाद उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई है। उसकी सांस धुएं जैसी दिखने लगी, और फिर उसके पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, राघव। वह घूमा। कमरा खाली था, लेकिन वह आवाज इतनी पास, इतनी साफ, जैसे किसी ने उसके कान में फूंक मारी हो। खोया हुआ कमरा। डरते डरते वह घर के दूसरे हिस्से में गया। वहां एक कमरा था जिसे उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। मालिक ने भी कहा था कि वह कमरा पुराना और टूटा हुआ है, इस्तेमाल करने लायक नहीं। दरवाजा हमेशा बंद रहता था, पर आज वह दरवाजा थोड़ा खुला था। ये कैसे? राघव ने धीरे से दरवाजा धकेला। अंदर अंधेरा था, पर कमरे के बीचों बीच कुछ अजीब पड़ा था। एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, जिस पर धूल में उसका नाम लिखा था, राघव। उसने कभी इस कमरे को छुआ तक नहीं था। उसका नाम यहां कैसे? उसी कुर्सी के बगल में दीवार पर खून जैसा कुछ सूख कर लिखा था, काफी देर कर दी तुमने। राघव अब बुरी तरह कांप रहा था। अदृश्य कदम। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे से कमरे में दाखिल हुआ है। कदमों की आवाज आई, लेकिन जमीन पर कदमों के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे, बस दबे हुए लकड़ी के फर्श की चरमराहट। एक एक कदम धीरे धीरे उसकी तरफ आते हुए। राघव ने बिना पीछे देखे कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अब वह अंदर फंस चुका था, उस किसी के साथ जो दिखाई नहीं दे रहा था। सांसों की आवाज कमरे में अब एक ही आवाज थी, किसी अनजान की भारी सांसें। राघव ने अपने कानों को हाथ से ढक लिया, पर आवाज और पास आ रही थी। फिर उसके बिल्कुल पीछे से फुसफुसाहट। इतने साल बाद आखिर मिल ही गए। राघव बिजली की तरह पीछे मुड़ा, पर वहां कुछ नहीं था। सच्चाई का खुलना। अचानक कमरे की टूटती दीवार का एक हिस्सा गिरा। उस हिस्से के पीछे एक छोटा सा पुराना लकड़ी का बक्सा था। बक्से पर ताला नहीं था। राघव ने कांपते हुए उसे खोला। अंदर उसकी एक फोटो थी, लेकिन फोटो में वह बच्चा था, लगभग 10 साल का। फोटो के पीछे लिखा था, वादा किया था कि लौटोगे, क्यों छोड़ दिया मुझे? राघव की सांस रुक गई। उसे एक बात धुंधली सी याद आने लगी। बचपन में उसने इसी पहाड़ी इलाके में एक अदृश्य दोस्त की कल्पना की थी। एक ऐसा दोस्त जिससे वह घंटों बात करता था, खेलता था, और एक दिन बिना बताए इस जगह से हमेशा के लिए चला गया था। क्या वह दोस्त सिर्फ उसकी कल्पना नहीं था? क्या वह सच में मौजूद था और अब उसे लेने वापस आया था? अंत। बाहर बादल गरज रहे थे। घर में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, राघव की चीख, जो अचानक ही थम गई। अगली सुबह जब पुलिस आई,
घर बिल्कुल शांत था। राघव कहीं नहीं मिला। सिर्फ उस पुराने कमरे में कुर्सी पर एक नई ताजी लाइन लिखी थी, इस बार मैं उसे ले गया। और खिड़की के कांच पर उंगलियों के ताजा निशान, जैसे कोई अब भी बाहर खड़ा होकर अगला इंतजार कर रहा हो।